स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अभी जब मैंने स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं का स्वागत किया तो मुझे अपने मित्र राजीव सातव की याद आई। और मैं सोच रहा था कि ऐसी ही मीटिंग में वो यहां हमारे साथ बैठे होते। हमारे राजीव सातव तो दुख हुआ, क्योंकि वो मेरा मित्र था। कि मैं जानता हूं कि आपकी जो आवाज है वो जब भी वो मेरे पास आता था वो आपकी बात करता था। अपनी बात उसने मेरे साथ नहीं की तो दुख हो रहा है। खुशी हुई है कि मैं यहां हूं, अपने मित्र की कर्मभूमि में आया हूं। खुशी हो रही है कि आज उनकी पत्नी मेरे साथ पूरा दिन चली। बहुत सारे नेता चल नहीं पाते, मगर ये चली सुबह से शाम 6 बजे से अब तक। ये यात्रा हमने कन्याकुमारी में शुरू की और ये श्रीनगर तक जाएगी। और ये देखिए, ये जो तिरंगा है इसको ऊंचा करिए जरा। ये जो है इसको हम श्रीनगर में जाके लगाएंगे। और मैसेज देने, ऐसे नहीं, मैसेज देने बांटा नहीं जा सकता। इस देश में नफरत नहीं फैलाई जा सकती। इस देश में हिंसा नहीं फैलाई जा सकती। ये हमारा, ये यात्रा का लक्ष्य है। काफी लोगों ने पूछा यात्रा की क्या जरूरत? सीधा जैसे आजकल करते हैं, सीधा हेलीकॉप्टर से कन्याकुमारी चले, उधर एक भाषण कर लेते जैसे प्रधानमंत्री जी करते हैं, और फिर सीधा वहां से जाके कन्याकुमारी हवाई जहाज में जाके श्रीनगर जाके वहां पे झंडा फहरा के कह देते भारत जोड़ो। उससे फायदा नहीं होता। हमें जरूरत क्यों पड़ी? कुछ दिन पहले मैंने भाषण में मजाक किया, माइक करके भाषण में मजाक किया। कहा कि जब हम लोकसभा में, राज्यसभा में जनता के 3 काले कानूनों के खिलाफ, चाहे वो नोटबंदी के खिलाफ, जीएसटी के खिलाफ, किसानों के लिए, लोकसभा में हमारा माइक ऑफ कर दिया जाता है। कैसे ऑफ होता है भाई? किधर है? मैं दिखाना चाहता हूं।
देखो कांग्रेस पार्टी का माइक ही ऑफ ही नहीं होता। ठीक है, आप बात समझ गए। तो लोकसभा में माइक ऑफ हो जाता है, लंबे भाषण करो, तो वो रास्ता बंद। फिर मैंने कहा, शुरुआत में मैंने कहा, भाइयों और बहनों, कांग्रेस के प्यारे कार्यकर्ता और प्रेस के हमारे मित्रों, अब ये है हमारे मित्र मगर मदद नहीं कर पा रहे। ये देखो, ये हंस रहे हैं, इनके पीछे लगाम लगा रखी है, वो कंट्रोल किसी और के हाथ में। ये बोलना भी चाहें, इनको अन्याय दिखे भी, ये बेचारे बोल नहीं पा रहे, तो ये भी रास्ता बंद। तो जनता की आवाज उठाने के लिए सब रास्ते बंद हैं। हमारे पास एक ही रास्ता बचा। जिस सड़क पे जनता चलती है उसी सड़क पे कांग्रेस पार्टी चले, कन्याकुमारी से कश्मीर चले और जनता की आवाज सुने और जनता को अपनी बात बताए। इसलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। अच्छा, इसमें बड़ी अजीब सी बात हुई, और आप मुझसे मत पूछो, आप कांग्रेस पार्टी के नेताओं से पूछ लो, किसी भी नेता से पूछ लो, हमारे जो भारत यात्री हैं उनसे पूछ लो। 7 बज रहे हैं शाम के, सुबह से हम चल रहे हैं, आज 24-25 किलोमीटर हम चल लिए, मगर एक भी यात्री को पता नहीं क्यों थकान नहीं हो रही है। बड़ी अजीब सी बात है। आमतौर से व्यक्ति सुबह उठता है, फ्रेश होता है और शाम को थक जाता है। यहां शाम को लग रहा है कि भैया अभी अभी पहला कदम लगाया। अब आप देख रहे हो, मैंने सोचा है इसके बारे में। इसका कारण है, हम अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम आपका जो प्यार है और आपकी जो शक्ति है उसका प्रयोग कर रहे हैं, और वो हमें धकेल रही है पीछे से। यात्रा के 2-3 और लक्ष्य हैं। हम 7-8 घंटे चलते हैं रोज, 25 किलोमीटर। रात को आप अपनी घड़ी देख लेना, हमारा भाषण 15 से 20 मिनट का होता है। 7 घंटे हम आपकी बात सुनते हैं, 15 मिनट हम अपनी बात रखते हैं। और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज सुबह किसान से बात हुई, उसका खेत हमारे सामने था। राहुल जी मेरा खेत देखिए। अब यहां पे जो भी किसान है इस बात को समझ जाएंगे। कहता है मुझे, राहुल जी मेरा खेत देखिए, खेत पूरा बर्बाद हो गया था, खत्म हो गया था, सोयाबीन का खेत था। कहता है राहुल जी मैंने बीमा का पैसा भरा, मेरा खेत बर्बाद हो गया, प्रधानमंत्री बीमा योजना में मैंने पैसा भरा है,
मेरा खेत बर्बाद हो गया, मुझे 1 रुपया नहीं मिल रहा है, मुझे नहीं मालूम कहां फोन करूं, ना मुझे वेबसाइट मिलता है, ना कोई फोन उठाता है, मगर मुझे जिस था उसका मुझे 1 रुपया नहीं मिला और नहीं मिलने जा रहा है। मैंने उससे पूछा, बताओ भाई, आपने पैसा भरा, पैसा हवा में तो गायब नहीं होता, कि आपने पैसा जेब से फेंका और जादू से वो गायब हो गया, ये तो नहीं होता ना, कभी हुआ आपसे? गायब तो नहीं होता ना, मतलब अगर आपके जेब से निकला कहीं ना कहीं तो जाएगा, सही बात। तो मैंने उसको पूछा, भैया ये बात बताओ, ये अगर बीमा का पैसा आपकी जेब में नहीं आया तो किसकी जेब में गया? जवाब यही उसने दिया, यही जो आप कह रहे हो उसने कहा। कहता है, राहुल जी, आज के हिंदुस्तान में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता, किसान भूखा मर रहा है, छोटे दुकानदारों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, मिडिल साइज स्मॉल बिजनेसेस के लिए नरेंद्र मोदी जी ने तोहफे दिए 2, एक नोटबंदी और दूसरा गलत जीएसटी, और सारे के सारे बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। फायदा सिर्फ 2-3 बड़े उद्योगपतियों का है। ये भैया दिन भर सुनने को मिल रहा है। किसान से पूछो, वही कहता है, वही बात कहता है। मजदूर से बात करो, कहता है भैया हमें मनरेगा का पैसा नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा। छोटे दुकानदार से बात करो, कहता है जीएसटी ने हमें बर्बाद कर दिया, नोटबंदी ने बर्बाद कर दिया। तो फायदा किस हो रहा है? 3-4 2-3 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई, डेलीगेशन आया था, उन्होंने कहा देखो नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ी गलती की। मैंने कहा गलती क्या की? कहते हैं गलती की नोटबंदी, उनने गलती की। मैंने कहा गलती कुछ नहीं की, ये गलती नहीं थी, ये जानबूझ के किया गया। आपको कहा काला धन मिटा देंगे, सही बात है, मिटा देंगे। कितने साल हो गए नोटबंदी के? 6 साल हो गए। 6 साल 2 दिन, 6 साल 2 दिन, 3 दिन, 2 घंटे। उन्होंने कहा था काले धन को मिटा दूंगा, मिट गया क्या? $15 लाख आ गया? नहीं। तो जो इस देश में अपना खून पसीना देता है, जो देश को रोजगार देते हैं, जो देश को भोजन देते हैं, उनके लिए इस सरकार ने क्या किया मुझे बता दो। मैं हूं यहां पे, मैं 10 मिनट खड़ा, बता दो उनके लिए क्या किया उन्होंने। जीएसटी लगाया, नोटबंदी में फायदेमंद बात क्या की? देखो कोई जवाब नहीं मिल रहा। अच्छा, बेरोजगारी की बात उसको छोड़ो, चलो महंगाई की बात करते हैं। बताओ, यूपीए के समय उस टाइम मोदी जी कहते थे 400 रुपए का गैस सिलेंडर है, आज कितने का है? आज मोदी जी कहते हैं 1100 रुपए का हो गया। पेट्रोल 60 रुपए का होता था, उस टाइम कहते थे 60 रुपए का पेट्रोल हो गया। देखो
डबल होने वाला है। 106 रुपए का, मोदी जी कहते हैं कि 106 रुपए का पेट्रोल हो गया, नहीं। तो ये कारण है भारत जोड़ो यात्रा के लिए। इस देश में संपत्ति है, जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो भी बिजनेस उनको चाहिए उनको मिल जाता है। एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, सड़कें हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेलीफोन हो, बैंकिंग हो, जो भी इनको चाहिए। देश के युवा को रेलवे, वो प्राइवेटाइजेशन पे भी आऊंगा, वहां तो गया नहीं अभी, शुरू। अगर इस देश का युवा उड़ते हुए जा रहे हैं, फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट गया, एयरबस का प्रोजेक्ट गया, गायब। तो इसीलिए ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। ये श्रीनगर में जाके रुकेगी, उससे पहले कोई भी शक्ति इसको नहीं रोक सकती है। और मैं आपको सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे साथ सुबह 6 बजे से चल रहे हैं और यहां तक 25 किलोमीटर हमारे साथ चले। आपने अपना प्यार हमें दिया, अपनी पूरी की पूरी शक्ति आपने इस यात्रा को दी। इसके लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।